हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी हम आज डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं। तो आप फ्रंट व्यू में देख सकते हैं यहाँ यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, सर्विक्स, वेजाइना यहाँ फ्रंट व्यू में प्रेजेंट है। नेक्स्ट फैलोपियन ट्यूब, ओवरी और उसके बाद यूट्रस। तो यूट्रस के अंदर देखेंगे यहाँ एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ये जो वॉल प्रेजेंट होती है इन्हें यूट्रस की वॉल कहते हैं, यानी वॉल ऑफ यूट्रस। जस्ट उसके बाद में सर्विकल कैनाल और फिर लास्ट में वेजाइना। नेक्स्ट लेटरल व्यू देखें तो उसके अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर सभी ऑर्गन जो है यहाँ प्रेजेंट है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट यूरेथ्रा, यानी यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन जो जिस रास्ते से रिलीज होता है उसे यूरेथ्रा कहते हैं। नेक्स्ट यूट्रस, यानी जहां एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। सर्विक्स, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना और रेक्टम, ये लेटरल व्यू के पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम consist of a pair of ovaries, a pair of oviduct, uterus, vagina, and the external genitalia located in the pelvic region। यानी pelvic region में reproductive system present रहता है, जिसके अंदर ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना और external genitalia present होते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं वही सेम जैसे अपन यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, वेजाइना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ प्रेजेंट रहती है, जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट इसी सिस्टम में देखें तो रेक्टम, यूट्रस, ये सारे के सारे बिल्कुल क्लोजली प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम में हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर, प्यूबिक सिम्फाइसिस, यानी पैल्विक रीजन के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो प्रेजेंट है वहाँ ये सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट यूट्रस, जहाँ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। सर्विक्स एक रास्ता है, एक वे है जहाँ से ब्लीडिंग होती है, या फिर हम कह सकते हैं इनसेमिनेशन की प्रोसेस के दौरान स्पर्म जो है अंदर एंट्री करते हैं। नेक्स्ट वेजाइना, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यानी हम बात करें तो ये सारे के सारे पार्ट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ए पेयर ऑफ ओवरी, ए पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये सारे के सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। दीज पार्ट ऑफ द सिस्टम along with a pair of mammary gland are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। यानी ये सारे सिस्टम जो है वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, बच्चे के जन्म से रिलेटेड है और उसकी केयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट ओवरी की बात करते हैं। ओवरी लेफ्ट और राइट साइड के अंदर दो प्रेजेंट होती है, यानी वन पेयर। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट एंड स्टीरॉयड हार्मोन। इससे ओवा की फॉर्मेशन होती है जिसे हम गैमीट कहते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन जो आप याद रखेंगे जिसे ओवेरियन हार्मोन कहते हैं। पेयर्ड ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, यानी लोअर एब्डोमेन में लेफ्ट और राइट साइड के अंदर एक एक ओवरी प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट द डबल लेयर्ड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, मीजोवेरियम कनेक्ट ओवरी विद द वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। मीजोवेरियम आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, मीजोवेरियम और उसी के साथ में ओवरी जो है कनेक्टेड है। ओवरीज आर कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय ए लेयर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम, यानी इसका जो कवर है उसे हम
ओवेरियन एपिथेलियल या फिर जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। नेक्स्ट, इन्हें किसी लिगामेंट के साथ में जोड़े जाता है, यानी अपन कह सकते हैं लिगामेंट जो है वो इसे संभाले रखते हैं बॉडी के अंदर। विसरल पेरिटोनियम दैट एनवेल्प ऑफ द ओवरी। नेक्स्ट, underneath this germinal epithelium there is a dense connective tissue capsule, the tunica albuginea। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी सबसे बाहर की तरफ जर्मिनल एपिथेलियम और जस्ट उसके नीचे की तरफ एल्बुजिनिया प्रेजेंट रहती है। द ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू एन कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला रीजन। तो ओवरी के अंदर दो रीजन होते हैं, याद रखेंगे, कॉर्टेक्स और मेडुला। डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो बाहर वाला रीजन होता है जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे oocyte आप देख सकते हैं, और ये जो बीच वाला रीजन है इसे हम मेडुला कहते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ जो स्ट्रोमा प्रेजेंट है वहाँ कॉर्टेक्स व इनर मेडुला प्रेजेंट रहता है। आउटर कॉर्टेक्स है, इनर मेडुला। द कॉर्टेक्स अपीयर मोर डेंस एंड ग्रेनुलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इन वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ओवेरियन फॉलिकल प्रेजेंट है जिनकी बहुत सारी स्टेज यहाँ देखने को मिलती है कॉर्टेक्स रीजन के अंदर। द मेडुला इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू विद अबंडेंट ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल एंड नर्व फाइबर। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है और नर्व फाइबर्स यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। फॉलिकल आर फॉर्म्ड बाय द इनफोल्डिंग ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, यानी जो पहली लेयर प्रेजेंट है जिसे अपन ने नाम दिया था जर्मिनल एपिथेलियम, तो वहाँ की जो इनफोल्डिंग है वहाँ से फॉलिकल फॉर्म्ड होते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। वन पेयर ऑफ ओवरीज इज लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन इन पेल्विक रीजन, बोथ 1 and 2 इन अपर एब्डोमेन। तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2, यानी पेल्विक रीजन में भी होती है और लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड में प्रेजेंट रहती है, जो कि एब्डोमेन के नीचे होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब। ओवरी के दोनों तरफ जो है एक एक फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट रहती है। ईच फैलोपियन ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस, यानी हम कहें कि दोनों ओवरी से ये फैलोपियन ट्यूब यूट्रस तक पहुंचती है, ओवरी और ये फैलोपियन ट्यूब जिसे ओविडक्ट भी कहते हैं, और ये यूट्रस, यानी यूट्रस जो है उसके अंदर ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब ओपन होती है। नेक्स्ट, फैलोपियन ट्यूब इट हैज 3 पार्ट्स। फैलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 इनफंडिबुलम। तो हम देख सकते हैं डायग्राम के अंदर जो ओवरी के बिल्कुल पास है उसे इनफंडिबुलम कहते हैं। नेक्स्ट, फनल शेप पार्ट। द एज ऑफ द इनफंडिबुलम पॉसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे फिम्बरी कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो प्रेजेंट है इसे हम फिम्बरी कहते हैं। सेकंड जो पार्ट है उसे हम एम्पुला कहते हैं। मिडल वाइडर पार्ट। थर्ड है इस्थमस रीजन। नैरो लास्ट पार्ट ओपन इनटू द यूट्रस, यानी लास्ट पार्ट जो है वो कहाँ ओपन हो रहा है? यूट्रस के अंदर ओपन हो रहा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर तीनों रीजन जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। हम डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ एग जो है वो ओवरी से रिलीज हो रहा है, स्पर्म अंदर जाकर फ्यूज होता है। तो इसका मतलब फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। एम्पुला इस्थमस जंक्शन जो है ये रीजन याद रखना आपने जहां फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इन डक्ट ऑफ ओवम और जाइगोट टुवार्ड द यूट्रस बाय पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, यानी ओवम जो है और जाइगोट जो है उसकी मूवमेंट यहाँ पेरिस्टालिस रहती है, क्योंकि यहाँ कुछ सीलिएटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसके कारण ये मूवमेंट हो पाती है। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिजेरियन किया हुआ यूट्रस हम देख सकते हैं, बिल्कुल रियल है ये।
इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग करके दिखाया, जैसे ओवरी को थोड़ा अलग करके दिखाया लिगामेंट से। यूट्रस बीच में प्रेजेंट है, और इस्थमस, एम्पुला और फिम्बरी, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर शो हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिम्बरी प्रेजेंट है, और ओवेरियन फिम्बरी कहते हैं इनको। उसके बाद में हम बीच वाला रीजन देख सकते हैं जहाँ एम्पुला। द फेलोपियन ट्यूब इज अटैच्ड टू द एब्डोमिनल वॉल ए पेरिटोनियल फोल्ड कॉल्ड मीजो एल्फिनिक्स। हम देख सकते हैं यहाँ पर जो मीजो सेल्फिनिक्स जो है उससे ये फेलोपियन ट्यूब जुड़ी रहती है। नेक्स्ट है यूट्रस और वॉम्ब, जिसे हम गर्भाशय भी कहते हैं। इट इज ए सिंगल लार्ज मस्कुलर हाईली वेस्कुलर एंड इन्वर्टेड पेयर शेप स्ट्रक्चर। यानी हम कह सकते हैं पियर शेप स्ट्रक्चर जो गर्भाशय प्रेजेंट है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है। इट इज प्रेजेंट इन पेल्विस बिटवीन द ब्लैडर एंड रेक्टम। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ब्लैडर और रेक्टम के बिल्कुल बीच के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। यूट्रस हम देख सकते हैं, बिल्कुल यूट्रस जो है एक छोटी सी स्ट्रक्चर जिसके दोनों तरफ ओवरी प्रेजेंट है। अटैच टू द एब्डोमिनल वॉल बाय द पेरिटोनियल फोल्ड कॉल्ड मीजोमेट्रियम। मीजोमेट्रियम से ये जुड़ी रहती है। इसमें हम पार्ट देखें तो सबसे ऊपर की तरफ फंडस, बीच में यूट्राइन कैविटी, और फिर यूट्रस की वॉल जिसमें 3 लेयर होती है। द लोअर नैरो पार्ट थ्रू द विच यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना इज सर्विक्स। यानी गर्भाशय का सबसे नीचे का पार्ट सर्विक्स कहलाता है, जो वेजाइना में ओपन होता है। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। इसके बीच में जो कैविटी है उसे सर्विकल कैनाल कहते हैं। डायग्राम में देख सकते हैं आप सर्विकल कैनाल प्रेजेंट है। सर्विकल कैनाल अलोंग विद वेजाइना फ्रॉम द बर्थ कैनाल, इसे हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से बच्चे का जन्म होता है। द वॉल ऑफ यूट्रस इज फॉर्म्ड बाय 3 लेयर। 3 लेयर यहाँ पर यूट्रस की वॉल में प्रेजेंट होती है। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर की तरफ एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन, मायोमेट्रियम लेयर ऑफ स्मूथ मसल, एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ हाईली वेस्कुलर एंड ग्लैंडुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो एंडोमेट्रियम जो है सबसे अंदर की तरफ प्रेजेंट रहती है। एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी पीरियड साइकिल के दौरान एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंज होते हैं। द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, यानी जब प्रसव की पीड़ा होती है उस दौरान जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, तो वो रीजन है मायोमेट्रियम। इसी से रिलेटेड एक एमसीक्यू देखते हैं। द वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट into which infundibulum open, that is isthmus, ampulla, fimbri और यूट्रस। तो हमारा आंसर होगा एम्पुला, यानी जो वाइडर पार्ट है उसे हम